नमस्कार, सिटी टॉप 10 के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले भोपाल की 10 बड़ी ताज़ा खबरें। एमपी में कल से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। प्रदेश में करीब 8.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 3682 केंद्रों पर परीक्षा होगी। भोपाल में 97 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच आयोजित हो रही 12वीं की परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 12वीं की परीक्षाएं होने जा रही हैं, जिसमें छात्रों के बीच 1 से 1.5 मीटर की दूरी रखी जाएगी। मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5.0 में 8 जून यानी आज से धार्मिक स्थलों और मॉल समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। आज से राजधानी भोपाल समेत एमपी के लगभग सभी शहरों में मॉल्स और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। भोपाल में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाने का कलेक्टर के फैसले का विरोध हो रहा है। बता दें कि फैसले का विरोध कर भोपाल का वैष्णव धाम मंदिर खोल दिया गया है। एमपी में कोरोना का विस्फोट जारी है। एमपी में अब तक 9500 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली से आए कोरोना मरीज की मौत के मामले में भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली मुंबई की सरकार सिर्फ बातें कर रही है। 10 जून से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बखान के साथ उपचुनाव की तैयारी में भी जुट गई है। आयुष डॉक्टर मंत्री तुलसी सिलावट के घर पहुंचे। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत चुने गए डॉक्टरों को नियुक्ति देने की मांग की गई। 710 डॉक्टर ने नियुक्ति देने की मांग की। कोविड-19 में प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सेवा देने को तैयार है। भोपाल में प्रॉपर्टी डीलर के बेटे की संदिग्ध हालत में कार में लाश मिली। कल शाम से युवक घर से गायब था। बैरागढ़ कला क्षेत्र में रहने वाले युवक का गाड़ी में शव मिला। युवक का नाम अजय मीणा और उम्र 33 साल बताई जा रही है। बैरागढ़ कला में युवक का परिवार प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। भोपाल में मां दुर्गा धाम मंदिर के संचालक और पुजारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन पर सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप है और बगैर इजाजत मंदिर में पूजा पाठ कराने का आरोप है। मंदिर में सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई थी। और आइए अब आपको दिखाते हैं इंदौर की 10 बड़ी खबरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर रहे। इंदौर पहुंचने पर सीएम की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इंदौर दौरे के दौरान सीएम शिवराज ने कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचकर कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। कोरोना ड्यूटी के दौरान शहीद हुए कर्मचारियों के परिजनों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। इंदौर दौरे पर मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर शहर में बन रहे 400 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कड़की के इस समय में भी राज्य सरकार ने 26,000 करोड़ का खर्च किया। पूर्व सरकार ने केवल आईफा अवार्ड की बैठक ली। देश में सबसे ज्यादा गेहूं इस साल मध्य प्रदेश ने खरीदा है। सीएम के इंदौर दौरे पर सियासत भी तेज हो चुकी है। बता दें कि जीतू पटवारी जनप्रतिनिधियों की बैठक में नहीं बुलाने पर भड़क गए। मध्य प्रदेश में अगस्त से बीएड एमएड में भी एडमिशन होंगे। बता दें कि बीएड की करीब 65,000 और एमएड की करीब 5,000 सीटों के लिए एडमिशन होंगे। इंदौर में कोरोना अब थमने लगा है। बता दें कि 24 घंटे में सिर्फ 36 सैंपल पॉजिटिव निकले हैं। कोविड-19 के संक्रमण के बीच मंदिर और शॉपिंग मॉल खोलने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन भले ही 8 जून से इन्हें खोलने की बात कह रही हो, लेकिन इंदौर में फिलहाल ऐसा नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के रेड जोन में शामिल होने वाले इंदौर में जिला प्रशासन ने अब तक धर्म स्थल और शॉपिंग मॉल खोलने के बारे में फैसला नहीं लिया है।
भोपाल इंदौर रोड पर सोनकच्छ के पास लंबा जाम लग गया। सोनकच्छ मंडी फाटा में तुलाई नहीं होने पर किसानों ने चक्का जाम किया। विधायक जीतू पटवारी ने जिला प्रशासन की मदद से तुलाई करने को कहा और मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ना खुलता तो खोलने पड़ते पागल खाने। लॉकडाउन ना खुलने से लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। मैंने कलेक्टर से कहा इंदौर को धीरे धीरे खोला जाए। और अब जबलपुर की 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। जबलपुर में 20 मार्च के बाद अब जाकर शहर के सभी मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। अनलॉक के पहले चरण के मद्देनजर कलेक्टर द्वारा इस सिलसिले में विधिवत आदेश जारी किए गए हैं। सशर्त दी गई अनुमति में मॉल, होटल और रेस्टोरेंट का संचालन किया जा सकेगा। जबलपुर में मंगलवार से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। जिला प्रशासन की धर्मगुरुओं के साथ हुई बैठक के बाद फैसला लिया गया। प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के जाने की सशर्त इजाजत दे दी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा, मास्क पहनना जरूरी होगा। इसकी जानकारी जिला प्रशासन ने दी। कोरोना संक्रमण के दौरान भोपाल की चिरायु अस्पताल को करोड़ों का फायदा पहुंचाने के आरोप लगाते हुए एक याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल की गई। भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से दाखिल की गई याचिका में आरोप लगाया गया कि शासकीय अस्पतालों की जगह निजी अस्पतालों को कोविड-19 सेंटर बनाना गलत है। वहीं व्यापम घोटाले के आरोपी डॉक्टर अजय गोयनका चिरायु अस्पताल चलाते हैं, जिससे सरकार ने करोड़ों का भुगतान किया है। 12वीं बोर्ड की स्थगित परीक्षाओं का आयोजन कल से हो रहा है। 9 से 16 जून तक ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं का संचालन 2 पालियों में किया जाएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक अलग अलग पालियों में इसका आयोजन होगा। करीब 2.5 महीने से बंद पड़े न्यायालयों के जूनियर वकील जीवन यापन के लिए अब धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। एमपी कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के सदस्यों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा, जिसमें अपनी परेशानी का जिक्र किया। सोमवार 8 जून से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में 3 पालियों के फॉर्मूले के साथ काम शुरू हो गया। कर्मचारियों की आगवानी करने खुद महाप्रबंधक, सुरक्षा अधिकारी और एजीएम प्रशासन अलग अलग प्रवेश द्वारों पर मौजूद थे। वहीं 3 पालियों में फैक्ट्री खोले जाने का विरोध कर रहे श्रमिक नेताओं ने सुबह प्रवेश के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए प्रबंधन की घेराबंदी की। जबलपुर के लिए सोमवार का दिन राहत भरा रहा। मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से आज से सोमवार की दोपहर 12 बजे से 42 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें ये सभी नेगेटिव पाए गए। जिले में अब तक 8000 से ज्यादा लोगों को सैंपल लिए जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब भी 180 सस्पेक्टेड मरीज हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन में हैं। टिड्डी दल का खतरा अभी प्रदेश से गया नहीं है। बात जबलपुर की करें तो यहां भी बरगी क्षेत्र में टिड्डी दल के हमले की आशंका है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने बैठक कर तमाम आला अधिकारियों को जरूरी हिदायत बरतने के निर्देश जारी किए। कलेक्टर भरत यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में टिड्डी दल के हमले को लेकर व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई। जबलपुर में बारिश के चलते कुंडम तहसील के तिलसानी में रखा हजारों क्विंटल अनाज भीगकर खराब हो गया। प्रशासन की लापरवाही से शासन को करोड़ों रुपए का भुगतान होना था, लेकिन इसका नुकसान हुआ। तिलसानी में ओपन कैंप बनाया गया है, जहां खाद्य आपूर्ति निगम की देखरेख में धान और गेहूं रखा गया है। प्रशासन द्वारा इस गेहूं को बारिश के पहले गोदामों में भंडारण करवाना है, लेकिन कोरोना संकट की आड़ में प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से बचता हुआ नजर आ रहा है। आजादी के बाद शायद ये पहली बार है जब गर्मियों की छुट्टी में स्कूली बच्चों की क्लासेस लग रही हैं। दरअसल कोरोना संकट काल में स्कूली बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जबकि अप्रैल से जून तक का समय प्राइमरी और मिडिल क्लास के बच्चों की छुट्टियों का दौर होता है। ऑनलाइन क्लासेस के चलते जहां बच्चे पढ़ाई के तनाव में हैं, तो वहीं अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है।
और अब ग्वालियर की 10 बड़ी ताज़ा खबरें आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन खुलने के एक सप्ताह बाद भी ग्वालियर में करीब 1000 से ज़्यादा निजी यात्री बसों के चक्के थमे हुए हैं। परिवहन विभाग ने बस संचालकों को 50% सवारियों के साथ बस चलाने की अनुमति दी है, लेकिन बस संचालकों ने इसे घाटे का सौदा बताते हुए किराया दोगुना करने की मांग की। साथ ही मार्च से जून तक की परमिट फीस माफ करने और डीजल के भाव में सब्सिडी देने की शर्त रखी। प्रशासन ने इन पर गौर नहीं किया तो निजी ऑपरेटर्स ने बसों का संचालन करने से इनकार कर दिया। वहीं 313 ऑपरेटर्स ने अपनी बसों के परमिट भी शासन को सरेंडर कर दिए। बीएसपी नेता सत्यप्रकाश जी पर सेडिया के कांग्रेस का दामन थामने के बाद अब डबरा विधानसभा सीट से उनके लड़ने की प्रबल संभावना है। यही वजह है कि कांग्रेसियों ने भी परसेडिया के लिए लामबंदी शुरू कर दी है। 3 बार डबरा नगर पालिका के अध्यक्ष रही सत्यप्रकाश के कांग्रेस उम्मीदवार बनने से इमरती देवी को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परसेडिया की दलित वोटरों पर खासी पकड़ है। ऐसे में डबरा में इमरती और सत्यप्रकाशी के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा। आज देश भर के पर्यटन स्थल खुल गए हैं, लेकिन ग्वालियर में सैलानियों को सिर्फ किले के आसपास और गोस का मकबरा देखने की अनुमति मिलेगी। ग्वालियर किले के मानसिंह पैलेस, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर बंद रहेंगे। ऐसे में सैलानियों को यहां प्रवेश नहीं मिलेंगे। किले पर ज्यादातर अधिकतम 600 सैलानियों को प्रवेश मिलेगा। ग्वालियर चंबल अंचल में रेत माफिया का सहयोग करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारी अब पुलिस मुख्यालय के टारगेट पर हैं। एडीजीपी राजा बाबू सिंह से पुलिस मुख्यालय ने ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करवाई है जो खनन माफिया का सहयोग करते हैं या फिर खुद खनन में लगे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ग्वालियर चंबल अंचल में खनन माफियाओं से संपर्क रखने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संभाग से बाहर भेजा जाएगा। सिंधिया समर्थक कांग्रेस के बागी विधायकों और मंत्रियों के बीजेपी में आने के बाद अंदरूनी कलह चल रही है। यही वजह है कि रविवार की रात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, माया सिंह और नारायण सिंह कुशवाहा के घर पर दस्तक दी। पवैया ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी मांग है कि ग्वालियर चंबल के पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। सबको ये एहसास हो कि सरकार बीजेपी और शिवराज के अनूप मिश्रा, नारायण सिंह कुशवाहा जैसे दिग्गज नेताओं ने भी कहा उनको पार्टी में उचित सम्मान मिलना चाहिए। 9 जून से शुरू हो रही एमपी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में ग्वालियर जिले में 92 केंद्र बनाए गए, जहां 25,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। खास बात यह है कि कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले छात्र परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। ऐसे छात्रों के लिए प्रवेश पत्र ई पास का काम करेगा। इसे दिखाकर वो घर से परीक्षा केंद्र तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जो छात्र घर या अन्य जगह क्वारंटीन किए गए हैं उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे छात्रों की परीक्षाएं पूरक परीक्षाओं के साथ संचालित करवाई जाएंगी। ग्वालियर में भी आज से धार्मिक स्थल खोले गए। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में भक्तों द्वारा पूजा, प्रसादी, माला आदि चढ़ाने पर प्रतिबंध है। शहर के अचलेश्वर महादेव साई मंदिर, खेड़ापति हनुमान मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान के दर्शन करने का मौका मिला। लगभग 2 महीने बाद भगवान के दर्शन कर लोगों ने कोरोना से मुक्ति की कामना की। ग्वालियर में ताले के पीछे मामूली विवाद में विवाहिता की उसके सास, ससुर और देवर ने पिटाई की, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पति का कहना है कि उसके माता पिता और भाई ने पत्नी के साथ मारपीट की थी, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ी और फिर मौत हो गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर के पटेल नगर में आज सुबह ब्यूटी पार्लर में आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से ब्यूटी पार्लर जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगजनी में करीब 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ। करीब सप्ताह भर की राहत के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी ने लोगों को हलकान कर दिया। दोपहर 12 बजे तापमान का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका था, जिसके चलते लोग गर्मी और उमस से परेशान रहे। गौरतलब है कि निसर्ग तूफान के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में बीते 1 सप्ताह से मौसम खुशनुमा बना हुआ था। और आइए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं रायपुर की 10 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल 2020 के खिलाफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को पत्र लिख प्रस्ताव का विरोध किया।
सीएम ने संशोधित बिल को राज्य के अधिकारों का हनन बताते हुए निजीकरण और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने की बात कही। सीएम ने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था ठीक है। साथ ही सीएम ने प्रस्तावित बिल को संघीय व्यवस्था के खिलाफ करार दिया। कोरोना वॉरियर्स की एक से बढ़कर एक तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, मगर राजधानी रायपुर के उरला थाना टीआई का एक वीडियो गृह विभाग की किरकिरी करा रहा है। दरअसल एक वीडियो में उरला टीआई आम लोगों को बेरहमी से पीटता दिख रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में यही टीआई एक मां के सामने ही बेटे को बेदर्दी से पीट रहे हैं। मां के बीच बचाव करने पर टीआई उन्हें धक्का मारते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने और पुलिस विभाग की किरकिरी के बाद रायपुर एसपी ने पूरे मामले में विभागीय जांच के साथ ही अतिरिक्त जांच के आदेश दे दिए। हालांकि उसे फिलहाल छुट्टी पर भेज दिया गया है। कोरोना का कहर राजधानी रायपुर को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। राजधानी में 71 एक्टिव मरीजों की संख्या बताने के लिए काफी है कि हालात कैसे हैं। पिछले 2 दिनों के भीतर ही राजधानी में 4 दर्जन के करीब नए मरीजों की पहचान हुई, तो वहीं इतने ही समय में कोरोना को मात केवल 1 मरीज ने ही दी। राजधानी रायपुर का ऐतिहासिक सप्रेशशाला खेल मैदान का विवाद चरम पर है। बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर खेल मैदान को छोटा करने और जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के अंदेशे के तहत सामाजिक संस्थाओं समेत राजनीतिक दल भी विरोध में उतर आए। बीजेपी के स्थानीय विधायक बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर सांसद समेत बीजेपी युवा मोर्चा इसके विरोध में उतर चुका है। ऐसे में नगर निगम रायपुर के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण को लेकर विवाद की स्थिति है। अनलॉक के तहत आज से धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए गए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर समेत सभी तरह के धार्मिक स्थलों को कई बड़े नियम, कायदे, कानून के साथ खोले गए। नियम कानून के तहत मास्क पहनकर मंदिर में प्रवेश करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, प्रसाद देने की व्यवस्था नहीं होना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन समेत कई अन्य नियमों का उल्लेख किया गया। धार्मिक स्थलों के खुलने पर इन स्थानों पर भीड़ साफ तौर पर देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ने के साथ ही कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रदेश भर में 803 एक्टिव मरीज हैं और इतने ही कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य संबंधी आवाजाही के अतिरिक्त सभी आवाजाही और गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। मगर जिस तेजी से नए मरीज सामने आ रहे हैं, लोगों के मन में दहशत का माहौल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की समीक्षा के बाद कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन का जल्द ही विस्तार होगा। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन के ऊपरी माले का निर्माण होगा। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर का मौसम पल पल बदल रहा है। चक्रवात के कारण प्रदेश भर के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी को अब खस्ताहाल भवन से जल्द मुक्ति मिल जाएगी। सीएम भूपेश बघेल द्वारा कांग्रेस संगठन की समीक्षा बैठक के दौरान जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के न होने पर चिंता जताई। 8 जून से शर्तों के साथ खेल गतिविधियों के आयोजन की अनुमति दे दी गई है, जिसके तहत स्टेडियम और आउटडोर खेल गतिविधियां, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग समेत खेल से जुड़ी अन्य गतिविधियों का संचालन हो सकेगा। सिटी टॉप 10 में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सिटी टॉप 10 में हाजिर हूं। अब आपको दिखाते हैं दुर्ग भिलाई की 10 बड़ी खबरें। भिलाई इस्पात संयंत्र की अत्याधुनिक इकाई स्टील मेल्टिंग शॉप 3 ने एक मई महीने में 91,578 टन बिलेटस का उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया है। दुर्ग के धमदा विकास खंड के कोकुडी में एक 50 वर्षीय महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला के एक बेटे की मौत के बाद वो डिप्रेशन में थी। करीब 2.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद आज से सभी धार्मिक स्थलों में भक्तों को नियमों के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है। सभी धार्मिक स्थलों में हाथ धोकर मास्क पहनकर ही प्रवेश दिया जा रहा है।
दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में कुत्तों के बांध्याकरण और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के मामले में भारी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। कुत्तों के बांध्याकरण की संख्या अधिक बताकर इस काम का जिम्मेदारी ली संस्था द्वारा भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। दुर्ग नगर सेना के अंतर्गत काम कर रहे अग्निशमन दस्ते ने पिछले महीने करीब 40 बड़ी आग को बुझाकर रिकॉर्ड बनाया। भिलाई के हाईटेक हॉस्पिटल की मान्यता मामले में दुर्ग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने जांच के आदेश दे दिए। दुर्ग जिले में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि की। दुर्ग जिले में तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं शहर के धार्मिक सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत का सुप्रसिद्ध भिलाई का मैत्री बाग जू अब भी दर्शकों के लिए बंद रहेगा। करीब 2 दशकों से अपने ही शहर में रहकर टोल टैक्स अदा कर रहे भिलाई दुर्ग वासियों को राहत मिली है। सरकार के निर्देश पर अंजोरा बाईपास में बने बाफना टोल में CG7 की गाड़ियों के लिए छूट दे दी है। सिटी टॉप 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।